नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो है IDFC फर्स्ट शेयर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस बैंक का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 30.90 रुपीज़। पिछले कुछ महीनों से मतलब एक महीने का अगर आप चार्ट को लगाए यहाँ पे देख सकते हैं, ये था लो और ये था हाई। लगभग 52 वीक लो यहाँ पे जो बता रहा है वो 30.80 एंड हाई बता रहे हैं 31.45। मगर आप चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 26 रुपीज़ लो था और 31.35 या 45 हाई बनाया था। इसी के ऊपर जो रिसेंट न्यूज़ आया है वो आज ही आया है। 34 का एक टारगेट प्राइस एंजल ब्रोकिंग ने बताया है और इसका जो रिवर्स मार्जर प्लान है IDFC के साथ, वो IDFC फर्स्ट IDFC रिवर्स मार्जर प्लान बैक ऑन टेबल, ये एक हफ्ते पहले का न्यूज़ है। तो इस शेयर को सभी लोगों ने, बहुत सारा इन्वेस्टर्स, बहुत सारा एनालिस्ट ने मल्टी बैगर बता रहा है। क्यों बता रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये शेयर इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये सभी को मतलब एक विश्वास है, बिलीव है। हाँ, ये शेयर अच्छा भागेगा, अच्छा रिटर्न देगा इन फ्यूचर। तो इसके Q1 का रिजल्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्यूरिंग Q1 जो फाइनेंशियल ईयर 21 का, इन्होंने 375 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया है। इसका जो ग्रॉस NPA है वो है 1.99, जो पिछले क्वार्टर में था 2.60, एंड नेट NPA है 0.51, जो पिछले क्वार्टर में था 0.94%। तो ये तो बेसिकली अच्छा नेट NPA का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। ये नेट NPA इतना कम क्यों है, क्योंकि इस बैंक ने बहुत सारा प्रोविजन किया है, पिछले एक साल से लगातार प्रोविजन कर रहा है। क्यों प्रोविजन कर रहा है, प्रोविजन का मतलब क्या है, ये जो बैंक है इसका जो एसेट है, जो लोन्स दे चुके हैं, उन लोन्स में से कुछ खराब लोन है या कुछ ऐसा लोन है जिससे इंटरेस्ट अर्न नहीं होगा इन फ्यूचर, तो ये लोग उसको प्रोविजन कर रहे हैं। उसको ऐसा समझ ले रहे हैं उससे कुछ नहीं इनकम जनरेट नहीं होगा, उसको सीधा PL में चार्ज कर दो, बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसी को प्रोविजन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोविजन करने के बाद जो प्रॉफिट आता है बैंक का, वो बैंक्स उसको अपना प्रॉफिट मानते हैं। तो जब प्रोविजन करता है तो उसी हिसाब से ग्रॉस NPA से घट के नेट NPA आता है, तो नेट NPA भी बहुत कम है, इसी कारण इसका नेट NPA कम है। तो ये बेसिकली एक तो अच्छा नहीं है, बार बार इतना क्यों प्रोविजन हो रहा है, हर क्वार्टर में बैंक प्रोविजन कर रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा प्रोविजन करेगा तो प्रॉफिट कहाँ से लाएगा। और दूसरे तरफ से आप इतना ये सोच सकते हैं कि ये प्रोविजन जो कर रहा है इससे बैंक का जो एसेट है वो हेल्दी हो रहा है, जो खराब एसेट है, जो बैड लोन्स है, वो बाहर जा रहा है। $94 करोड़ का Q1 में नेट प्रॉफिट हुआ है IDFC फर्स्ट बैंक का, 94 करोड़। तो ये एक अच्छा अमाउंट है प्रॉफिट का, लगभग 100 करोड़ के आसपास। अगर इसका Q1 का रिजल्ट देखें तो आप क्वार्टरली रिजल्ट पे आ सकते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट IDFC फर्स्ट बैंक, आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ओपन कीजिए। देखिए, ये है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो Q1 का है।
इसमें जो बैंक बता रहा है, रिटेल बुक इंक्रीज्ड 26%। तो इसमें क्या हो रहा है, रिटेल लोन का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो रहा है, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर। इन लोगों का जो टारगेट है बेसिक, वो रिटेल लोन को लगभग 70 to 80% तक ले जाने का। और जो होलसेल लोन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है। उसमें अगर बहुत बड़ा अमाउंट लोन किसी को देता है तो उसमें एक लोन अकाउंट भी एनपीए हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उसमें बैंक का नुकसान होता है। कासा में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कासा जो रेशियो है अभी बैंक का, वो 33.74% है कासा रेशियो। आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा है। जो अच्छा, बहुत सारा अच्छा बैंक है, जैसे एचडीएफसी है, कोटक है, अब एसबीआई देख लीजिए, नेशनलाइज्ड बैंक में। तो इस सभी बैंक में जो कासा रेशियो है तो उसके आसपास ही है, बहुत ज़्यादा मतलब नीचे नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो ऐसा लगता है और एक दो क्वार्टर के अंदर ये बैंक का जो कासा रेशियो है वो लगभग 40% लेके चला जाएगा, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था बैंक का। और एक अच्छा जो न्यूज़ है वो है एनआईआई ग्रोथ। तो एनआईआई एंड एनआईएम, नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मार्जिन में भी अच्छा खासा ग्रोथ आया है, जो है 4.53% जो एनआईएम इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में था 3.1 Q1 फाइनेंशियल क्वार्टर, पिछले साल का क्वार्टर में, और मार्च क्वार्टर में था 4.24, जो 4.53 हुआ है। तो मार्जिन में भी इम्प्रूव हुआ है। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी 38% के हिसाब से ग्रोथ आया है। तो ये तो बेसिकली हो गया बैंक का इनकम, प्रोविजंस, कुछ मार्जिन आपको बता दिया। अब ये प्रॉफिट है वो पिछले साल का, जो इस क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर पिछले साल का, वो 617 करोड़ का लॉस हुआ था, क्योंकि प्रोविजन किया था। और अगर मार्च पिछले क्वार्टर का बात कर सकते हैं तो उसमें 72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और Q1 में आपको 94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब लगातार 2 क्वार्टर ये प्रॉफिट में बैलेंस पीएल को पेश किया है, तो प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो हो गया प्रॉफिट की बात। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये भी बहुत एक अच्छा रेशियो है बैंक के लिए। ये रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है, जो 78% 68% हो गया है, लगभग 68% के आसपास आ गया है इसका रेशियो। ठीक है, तो ये भी अच्छा एक अच्छा पॉइंट है बैंक का समझने के लिए बैंक को। रिटेल लोन में ग्रोथ हुआ है, ग्रॉस एनपी अच्छा है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी स्ट्रॉन्ग है, जो है 15.03%। और 2000 करोड़ का बैंक ने कैपिटल, फ्रेश इक्विटी कैपिटल रेस किया है। $503 ब्रांचेस है, 417 एटीएम है। तो ये हो गया लगभग बैंक का एक ओवरव्यू Q1 का रिजल्ट का। तो
इसी के आधार पे मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, ये जो बैंक है इनका जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा है, वो जो बता रहा है वो कर रहा है। बहुत सारा अदर्स कंपनी है, बैंक है, मैनेजमेंट जो बताता है अगर नहीं होता है तो उसमें प्रॉब्लम है, मगर ये मैनेजमेंट जो बता रहा है, जो एमडी इसका कंपनी का जो एमडी है बैंक का, वो जो बता रहा है वो इसका रिजल्ट में इफेक्ट आ रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है बैंक के लिए। तो मुझको लगता है ये बैंक ऑलरेडी एक मतलब जो बोलते हैं ना सीढ़ी मतलब चल रहा है, बैंक ऊपर उठ रहा है। ये गाड़ी जो है दौड़ने लगा है, मतलब शुरू हो गया, उसका पहिया घूमने लगा है। अभी तुम इस गाड़ी को नहीं पकड़ोगे तो ये गाड़ी आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। इतना दिन से क्या हो रहा था, ये गाड़ी आ रहा है स्टेशन पे। अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स है, उन लोगों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि उन लोगों के पास बहुत इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है और उन लोगों के पास पैसा भी बहुत है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, वो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, इसलिए उन लोगों के मन में एक डर रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं इतना कह सकता हूँ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन लोगों का टाइम आ गया है। आप प्लीज़ इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो बहुत मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं है, ऐसा नहीं है हाथ से निकल गया, अभी भी हाथ में ही है। आप इसको बाई कर लीजिए और इस ट्रेन को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। तो चलिए, इसी के साथ आज का जो मेरा वीडियो है वो ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।